हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है द्विनिषेचन की खोज सर्वप्रथम ने की थी। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास द्विनिषेचन, या इसे दोहरा निषेचन भी कहा जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन से संबंधित यह हमारा प्रश्न है। तो द्विनिषेचन के बारे में यदि जाने तो पुष्पीय पादपों का मुख्य लक्षण होता है द्विनिषेचन। पादपों का मुख्य लक्षण होता है इनमें दो बार निषेचन क्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसे द्विनिषेचन कहा जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे और समझेंगे द्विनिषेचन को। तो द्विनिषेचन जो है इसमें दो बार निषेचन क्रिया होती है। एक बार तो हम कह सकते हैं वास्तविक निषेचन क्रिया होती है, और दूसरी बार होता है त्रिक संलयन। तो यहाँ लिखते हैं त्रिक संलयन होता है। वास्तविक निषेचन को हम युग्मक संलयन भी कह सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वास्तविक निषेचन को युग्मक संलयन के नाम से भी जाना जाता है। तो वास्तविक निषेचन में नर तथा मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिका जो होती है पादप में, कोशिका का संलयन होता है। जबकि यदि बात करें हम त्रिक संलयन की, तो त्रिक संलयन में एक नर युग्मक तथा दो ध्रुवीय केंद्रकों का संलयन होता है। दो ध्रुवीय केंद्रकों का संलयन होता है, इसे कहते हैं त्रिक संलयन। तो इस प्रकार से दो बार निषेचन क्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसे कहा जाता है द्विनिषेचन। तो वास्तविक निषेचन से उत्पाद बनता है युग्मनज। तो यहाँ लिखेंगे इससे तो युग्मनज का निर्माण होता है, जबकि त्रिक संलयन से प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। ये केंद्रक बनता है। युग्मनज होता है द्विगुणित, जबकि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो कि त्रिक संलयन से बनता है वह त्रिगुणित होता है। युग्मनज से आगे भ्रूण का निर्माण होगा, और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है इसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जो कि परिवर्धित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो हमारा जो प्रश्न है द्विनिषेचन की खोज सर्वप्रथम ने की थी, तो हमारा उत्तर रहेगा द्विनिषेचन की जो खोज है यह सर्वप्रथम की गई थी नावासचिन के द्वारा। तो लिखते हैं ये वैज्ञानिक थे नावासचिन के द्वारा सर्वप्रथम द्विनिषेचन की खोज की गई थी। और नावासचिन ने द्विनिषेचन की खोज फ्रिटिलेरिया, तो लिखते हैं पादप का नाम फ्रिटिलेरिया तथा लिलियम। तो यहाँ लिखेंगे फ्रिटिलेरिया तथा लिलियम पादपों में की थी। हमारा प्रश्न है द्विनिषेचन की खोज सर्वप्रथम ने की थी। तो उत्तर रहेगा नावासचिन ने द्विनिषेचन की खोज सर्वप्रथम फ्रिटिलेरिया तथा लिलियम नामक पादपों में की थी। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।